नमस्कार। ज्योतिष एक नई दृष्टि में आपका स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या पड़ता है। इस प्रकार साल 2023 में भी 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या पड़ने वाला है और इस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, पूजा जप तप करना, दान करना मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि भी इससे आती है। इस दिन पितरों की भी भूमि पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरों की पूजा का विधान है। अतः लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्राद्ध कर्म के लिए भी इस दिन का चयन करते हैं और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके उत्तराधिकारी को सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। तो आज बात करेंगे अमावस्या में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इसी विषय पर, और इसके लिए हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गुरुजी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। गुरुजी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अमावस्या का ज्योतिष के अनुसार और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है? देखिए, अमावस्या का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये असर होता है कि जिस भी, जैसे मान लीजिए ज्योतिष के हिसाब से लेते हैं तो मान लीजिए अमावस्या यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में आ जाने के कारण अमावस्या होती है। जी तो अमावस्या जो है ये ज्योतिषीय कारण के हिसाब से ये दृष्टिकोण बनता है। और साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो अमावस्या पूर्णिमा का निर्माण होता है और इसके कारण जो है ये चीजें होती है। जी। और तो ग्रहों पर भी अमावस्या इसका, जो है, हाँ, ग्रहों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है गुरुजी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। असल जी में क्या है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक ही घर में आते हैं तो अमावस्या का निर्माण होता है। यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा विचलित टाइप का व्यक्ति हो जाता है, यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मिला करके देखेंगे तो सूर्य हो गया बिल्कुल अग्नि, आग, जी और चंद्रमा हो गया जल यानी कि पानी। तो आग और पानी का जब मिश्रण होता है, आप देखेंगे कि यदि जलती हुई अग्नि में पानी डाल दिया जाए तो अग्नि भी बुझ जाएगी और जल भी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। हम्म। तो दोनों का ही अस्तित्व खत्म होता है। जी और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का कारक है, सरकार का कारक है। चंद्रमा जो मन का कारक है। जी तो मन और आत्मा दोनों ही इसमें प्रभावित होते हैं और उनकी वजह से व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। गुरुजी, मन में दुविधा होती है कि अमावस्या की तिथि पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी, जैसे अमावस्या की तिथि को हिंदू शास्त्र के अनुसार बिल्कुल वर्जित चीजें हैं। वो है किसी भी दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष का मिलन नहीं हो, पहला नंबर। जी दूसरा नंबर क्या होता है कि तिल का तेल जो होता है वो ना व्यक्ति को इस दिन खाना चाहिए, ना प्रयोग करना चाहिए, ना लगाना चाहिए। साथ में इस दिन किसी का भी मन दुखाने का कार्य बिल्कुल व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। साथ में जितना हो सके इस दिन दान पुण्य करने चाहिए। जी। गुरुजी, अमावस्या को लेकर कुछ भ्रांतियां भी फैली हैं, ये भ्रांतियां क्या क्या हैं? भ्रांतियां ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अमावस्या का दोष कुछ नहीं होता है और इसको करने से क्या होगा, ये इन उपायों को करने से क्या होगा। हम्म। तो इसका एक सटीक जवाब ये रहता है कि जैसे देख लीजिएगा, मैंने बताया कि जैसे चंद्रमा जल का कारक होता है, जी तो अमावस्या के दिन आप देखेंगे कि समुद्र में जो ज्वार भाटा की स्थिति बनती है हम्म। वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही बनती है। यानी चंद्रमा जिस दिन पूरा रहता है उस दिन और चंद्रमा बिल्कुल नहीं रहता है उस दिन, इसी समय इसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो ये जी समझने की चीजें हैं, ये भ्रांति नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है और इसको इस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। जी। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया ना तेल खाना चाहिए ना लगाना चाहिए, और बहुत सारे लोग तो कंघी भी नहीं करते हैं, तो इसके पीछे भी कोई कारण है? देखिए, तिल का तेल जो है वो, तिल जो है वो सूर्य की वस्तु मानी जाती है और इसका तेल जो निकलता है वो शनि की वस्तु मानी जाती है। और कोई भी चीज जब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो वो चंद्रमा का रूप पकड़ लेता है। जी तो इस कहा जाता है कि इन सब चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि इसको करते हैं तो चंद्रमा धीरे धीरे और डैमेज होना शुरू हो जाता है और चंद्रमा जब डैमेज होगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से और ज्यादा अस्वस्थ होना शुरू हो जाता है। जी। गुरुजी, अमावस्या तिथि में जो है बहुत सारे लोगों को लगता है कि परेशानियां आती है, तो ये किन लोगों को परेशानियां आती हैं? देखिए, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर होगा, नीच का होगा, गलत घर में बैठा होगा,
तो वो वैसे लोगों को, और जिनका सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर है, मान लीजिए कि सूर्य नीच का हो गया, खराब घर में है, खराब ग्रहों के साथ में है, खराब ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे लोगों को ये ज्यादा परेशानी होती है। साथ में जिस भी बच्चे का जन्म जी। अमावस्या को हुआ है, भले वो दीपावली के दिन ही क्यों नहीं पैदा हुआ हो, हम्म। दीपावली के दिन पैदा होने पर लोग बच्चे को बहुत शुभ मानते हैं, हम्म। वो एक दृष्टिकोण अलग है। लेकिन जो मानसिक रूप से बच्चा रहता है या आत्मिक रूप से जो होता है, जी। वो कहीं ना कहीं उसमें उसका बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। जी। गुरुजी, ये जो अमावस्या है, इस पर राशियों के हिसाब से भी कोई सावधानियां हमें रखनी चाहिए क्या? देखिए, अमावस्या तो हर महीने सूर्य बदली हो जाता है, जी। तो हर महीने अलग अलग राशियों पे अमावस्या का प्रभाव पड़ता है। हम्म। तो ये हर अलग महीने जो है, इसको अलग महीने के हिसाब से देखना पड़ता है कि इस महीने किसके लिए शुभ रहेगा, किसके लिए अशुभ रहेगा। जी। तो ये बहुत ही लंबा विषय है। जी गुरुजी, ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अमावस्या पे पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए, पितरों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके अलावा और क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अमावस्या तिथि जो है, हम्म। वो हिंदू मत के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार ये पितरों को समर्पित है। जी। तो पितरों को समर्पित रहने के कारण पितरों की विशेष रूप से इस दिन पूजा होनी चाहिए। हम्म। इसमें करना क्या चाहिए, दो तीन उपाय जो बिल्कुल सटीक सटीक मैं बता रहा हूँ, जी। उसको यदि व्यक्ति करे तो अमावस्या का दुष्प्रभाव तो कदापि नहीं पड़ेगा, साथ में इसके शुभ फल शुभ होंगे। जी। तो ये उपाय इस प्रकार से हैं कि घर में आटा जो गूंथा जाता है, हम्म। उस गूंथे हुए आटे की 108 गोली, जी। छोटी छोटी गोलियां बना लें, और उन गोलियों को बना करके यदि मछलियों को ले खिलाया जाए तालाब में, या जहाँ मछली वगैरह ज्यादा रहते हैं वहां पे, तो पितर इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और इससे जो है अमावस्या का दुष्प्रभाव कम होता है। जी। साथ में अमावस्या के दिन में क्या करना चाहिए कि घर में जो खाना बन रहा है, जो भोजन तैयार हो रहा है, उस भोजन के अंदर उस भोजन का 3 थाली एक्स्ट्रा बना के रखें। जी। जितनी मात्रा में एक व्यक्ति खा सकता है उतनी उतनी। जी। और डिस्पोजल प्लेट में जो भी घर में भोजन बना है, जो आप बनाते हैं वही होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मतलब शाकाहारी भोजन होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। जी। जगह अलग अलग बना के और 3 डिस्पोजल में पानी लेकर के, जी। एक को आप गौ माता को खिला दें, दूसरा जो है वो किसी पीपल के नीचे जाकर के अपने पितरों के निमित्त में रखें। जी। और प्रार्थना करें कि हमारे जो पितर हैं उनकी वंश वृद्धि हो, उनको वहां से प्रोग्रेस मिले और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जी। जो है वो बबूल के पेड़ के नीचे ले जाकर रखना चाहिए, और उसमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो भी पितर पूर्वज वगैरह हैं, जो गलत योनि में फंस गए हैं, जी, या पिशाच योनि में फंस गए हैं, उनको वहां से मुक्ति मिले और वो वहां से अपने योनि को प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेस पे जाएं। तो ऐसा करने से आपके पितर जहां भी होंगे वो आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। और वो आशीर्वाद जब मिलना शुरू होगा तो आप देखेंगे आपकी जीवन शैली बिल्कुल बदली होने लगेगी और अच्छे की तरफ आपका जीवन जाने लगेगा। जी। ये उपाय आपको लगातार 11 महीने कम से कम करने चाहिए। जी गुरुजी, आपने जो उपाय बताए ये आम लोगों के लिए है या फिर उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें पितृ दोष है? नहीं, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि पीपल में मैंने इसलिए रखने के लिए बोला और गौ माता को इसलिए खिलाने के लिए बोला है, जी, कि जो पितर अच्छे योनि में भी हैं, उनको वहां से मोक्ष की प्राप्ति होने की पूरी संभावना रहती है गौ को भोजन कराने से। जी। साथ में हो सके तो घर में किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को घर में बुला करके उनको भी भोजन कराएं तो बहुत अच्छा रहता है। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य करें, जी, अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उसके आवश्यकता के अनुसार यदि दान करते हैं तो उसका कई गुना बढ़ के फल मिलता है। जी। गुरुजी, 20 अप्रैल को ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो ग्रहण का प्रभाव ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में नहीं पड़ेगा, तो क्या हमें इसकी सावधानी रखनी है या नहीं रखनी है? देखिए, सूतक काल तो नहीं रहेगा, लेकिन सावधानियां रखनी चाहिए। जी। ये 20 अप्रैल को सुबह 7:05 से 12:29 तक ग्रहण रहेगा भारत में। जी। तो ये ग्रहण जो है ये मेष राशि में लग रहा है। तो मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। और बाकी राशियों के बारे में भी मैं बताता चलूं। मेष राशियों के लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पितरों के निमित्त जो उपाय मैंने बताए हैं वो जरूर करना चाहिए। जी। और ग्रहण के बाद जैसे 12-29 के बाद स्नान करके, हो सके तो स्नान में थोड़ा स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। जी। और इसको करके अगर पितरों के निमित्त में कुछ दान करते हैं या
किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको थोड़ा सा विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी। गुरुजी, ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रहण के दौरान किन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है? मेष राशि तो आपने बता दी, साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी कोई सावधानी हमें बरतनी होगी? देखिए, बुजुर्गों को और बच्चों को तो इसकी छूट रहती है जी। जैसे खाना वगैरह जो खाना है या जो भी है उनके लिए सब छूट रहती है जी। और बीमार व्यक्ति है उनको छूट मिलती है इन सब चीजों से। जी। साथ में गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल के दौरान में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिसमें नुकीली वस्तु का प्रयोग होता हो, यानी चाकू का प्रयोग हो गया, नेल कटर का प्रयोग हो गया, इन सब चीजों के प्रयोग से, कैंची के प्रयोग से बचना चाहिए। जी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। जी। साथ में जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो प्रयास करें कि इस बीच में आप जितना हो सके मंत्र का जाप करें, जितना हो सके अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जो आप पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि करना चाहते हैं वो इस समय में करें तो इसका कई गुना, अनंत गुना बढ़ के फल मिलता है। जी। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो ग्रहण काल के दौरान जो बने भोजन है उसे बहुत सारे लोग बाहर निकाल देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या लगता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आप देखेंगे साइंटिफिक रीजन से भी जिस समय ग्रहण काल रहता है जी। उस समय पृथ्वी में आप देखेंगे कि दूषित चीजें यानी कि जो नेगेटिव एनर्जियां रहती है वो काफी ज्यादा मात्रा में हो जाती है। कारण है कि उस समय चंद्रमा और ये दोनों ही दूषित रहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण तो सूर्य दूषित रहेगा जी। तो इस भोजन में जो है बहुत सारे विषाणु, जीवाणु वगैरह जो ज्यादा पनपने लगते हैं इस ग्रहण के दौरान में, वो आपके भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और उसको खाने से स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन भी है, लोग इसको बहुत कम मानते हैं। और धार्मिकता ये कहती है कि ग्रहण काल के दौरान बना हुआ भोजन विषाक्त हो जाता है और ये विषाक्त भोजन नहीं करना चाहिए। या तो इसका पहले प्रयोग कर लें और बाद में, नहीं तो इसको आपको हटा देना चाहिए, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, खास करके बने हुए भोजन का। जी। गुरुजी, एक सवाल और है कि जिनका शुक्र खराब है, क्या उनके लिए अमावस्या घातक होती है? उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जिनका शुक्र खराब है उसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं जी। लेकिन जिनका जिनका जो भी ग्रह खराब है उसके हिसाब से उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि जिनका शुक्र खराब है वो ग्रहण काल के दौरान में शुक्र से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जी। शुक्र से यदि ऐसा करते हैं तो शुक्र की खराबियां काफी हद तक कम हो। देखिए, सूर्य यदि कमजोर है तो ग्रहण लगने के पहले अपने घर में खुले बर्तन में थोड़ा गेहूं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से गेहूं, गुड़, तिल, ये 3 चीजें कम से कम अवश्य रखनी चाहिए और खुला करके रखें इसको। और ग्रहण जैसे ही समाप्त हो स्नान आदि करके उसमें कुछ दक्षिणा वगैरह रख के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को या कोई भी व्यक्ति जिसको इन सब चीजों की जरूरत है, यदि आप उसको दे देते हैं तो सूर्य से संबंधित खराबियां बिल्कुल धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। जी। गुरुजी, एक और बात आपने कही कि दान करना चाहिए, तो ये जो अमावस्या वाला दान है उनमें किन चीजों का होना बेहद जरूरी है? देखिए, अमावस्या वाला दान जैसे मैं बताया हूँ कि जो करना चाहिए पीपल के नीचे और इन सब चीजों के लिए रखना चाहिए जी। इसमें यदि दही बड़े आप रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। दही बड़े यानी कि इसमें लगभग सभी ग्रहों का मिश्रण हो जाता है जी। तो दही बड़ों को रखना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जो भी भोजन आप बनाएं प्रयास करें कि दही बड़ा इस दिन घर में जरूर बने और इसका दान किया जाए। जी। गुरुजी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस अमावस्या में गुरुजी के बताए हुए उपायों का आप पालन करेंगे, आपका जीवन सुखमय हो और अमावस्या की जो बाधाएं हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाए। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति, कीजिए अगले कार्यक्रम का इंतजार। नमस्कार।